कि नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है एग्जामिनेशन। अब हमने जो है ना पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे करना है और फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करानी है। एग्जामिनेशन में हमने देखना है, हम जो है ऑटोस्कोपी से एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले उसका कान का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक नज़र आएगी। फिर हम देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट वगैरह कराएंगे, निस्टैग्मस चेक करेंगे। जो पेशेंट होगा ना उसे निस्टैग्मस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूट अटैक्स के अंदर निस्टैग्मस प्रेजेंट होता है। और निस्टैग्मस का जो क्विक कंपोनेंट होता है ना, निस्टैग्मस ऐसे होता है ना कि ऐसे जो है ना ऐसे टू एंड फ्रो जो है वो आई मूव करती है, आई बॉल, ठीक है। जो इसका क्विक वाला कंपोनेंट होगा ना, जिस तरफ तेज़ी से मूव करेगी, वो नॉर्मल ईयर की तरफ होगा, ठीक है। और जो इसका स्लो वाला कंपोनेंट होगा ना, इस तरफ ये आहिस्ता से आएगी, वो इसका इफेक्टेड ईयर की तरफ होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कराएंगे। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस सुनाई देगा, पता चलेगा, जिसमें हमारे पास रेनीज टेस्ट पॉजिटिव होगा, विच मीन्स एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे पास इनर ईयर में मसला हुआ है, वहाँ पे सारी वो बोन्स और बोनी लैब्रेंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रेंथ सब कुछ वहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन वहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो वेबर होगा ना हमारे पास, वेबर वो हमारे पास लेटरलाइज हो जाएगा टुवर्ड्स द बेटर ईयर। वेबर की लेटरलाइजेशन किस तरफ होती है, जहाँ पे बोन कंडक्शन बेटर होती है, ठीक है। तो बोन कंडक्शन अफेक्टेड ईयर की तरफ कम हो गई है, क्योंकि हमने कहा कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन कम है। तो इस वजह से वेबर जो नॉर्मल ईयर जिसमें हमारे पास बोन कंडक्शन अफेक्टेड ईयर से ज़्यादा होगी, वेबर उस तरफ लेटरलाइज हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री करानी है हेयरिंग लॉस को देखने के लिए, ठीक है। इसमें सेंसरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस होता है। तो ऑडियोमेट्री पे हमें क्या नजर आएगा, ऑडियोमेट्री पे ना हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स है ना, अर्ली स्टेजेस में हमेशा लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स यानी कि लो पिच वाली साउंड्स अफेक्ट होंगे, उसे लो पिच वाली साउंड सुनाई नहीं देंगी। तो अब ये देखो, यहाँ पे उसने हमारे पास हेयरिंग लॉस इन डेसिबल्स बताया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब जो लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स है ना, उस वहाँ पे उसका जो है ना हेयरिंग लॉस आया हुआ है, ठीक है। ये देखो 40 डेसिबल तक का हेयरिंग लॉस आया हुआ है लो फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं 2000, 4000, 8000 की, उनके लिए जो है ना हमारे पास हेयरिंग लॉस नहीं, कम है, ठीक है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है, लो की सुनाई नहीं दे रही। तो हमारे पास एक टेंट शेप कर्व बनती है, अर्ली स्टेजेस में टेंट शेप कर्व बनती है। फिर लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए भी हमारे पास जो है ना हेयरिंग लॉस आ जाता है। तो इसमें एक फ्लैट कर्व आएगी या हमारे पास फॉलिंग कर्व आएगी। तो लेटर स्टेजेस में फ्लैट या फॉलिंग कर्व, अर्ली स्टेजेस में टेंट शेप कर्व। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम उसकी स्पीच ऑडियोमेट्री कराएंगे, जिसमें हम देखेंगे कोई डिफरेंट स्पीचेस को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको सुनाई कम दे रहा होगा तो उसकी डिफ्रेंशिएशन की एबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। फिर हमारे पास स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं जो कि मिनियस डिजीज से रिलेटेड होंगे। इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट हमेशा इनमें पॉजिटिव होगा, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसे लाउडनेस जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है साउंड, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा लाउड होगी, तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव हो गई। ऐसे ही ऐसे टेस्ट करेंगे जिसमें हमारे पास शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स को हम चेक करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी साउंड जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं और उसकी सेंसिटिविटी को चेक करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम जो है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मैंने पहले उसे 5 डेसिबल की साउंड दी है, फिर हम उसे 10 की मैं उसे दे रही हूँ, तो ना नॉर्मल पर्सन को इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। लेकिन मिनियस डिजीज़ के पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उन्हें जो है ना इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। तो इनमें जो हमारे पास सेंसिटिविटी है वो बेटर देन 70% होती है, नॉर्मली 15% होती है। फिर लास्ट में हम इसमें टोन डिके टेस्ट करते हैं। टोन डिके टेस्ट में क्या होता है कि ना नॉर्मली हमारे पास एक जो साउंड है ना, जो मैंने अगर 15 डेसिबल की एक साउंड दी है, वो मुझे 60 सेकंड तक सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद मेरी जो है ना टॉलरेंस या क्या उसे कहते हैं अडेप्टेशन डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी 60 सेकंड से पहले ही अडेप्टेशन डेवलप हो गया, तो मेरा मतलब कि वहाँ पे टोन डिके है मेरा। फिर मैंने 20 डेसिबल की साउंड दी, तो उसकी मतलब अगर 15 डेसिबल की साउंड मेरी जो है ना वो डिके हो रही है, मतलब उसकी टॉलरेंस मेरी पास आ गई है 30 सेकंड के अंदर ही। नॉर्मली 60 के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी 30 के अंदर ही आ गई है, ठीक है। तो फिर मैंने 20 डेसिबल की साउंड दी, वो उसकी मेरे पास जो है ना वो टॉलरेंस डेवलप होगी, अडेप्टेशन होगी 50 सेकंड के अंदर। फिर मैंने 25 डेसिबल की दी, तो वो मेरी 60 सेकंड के अंदर ही हुई है। तो मैं कहूँगी कि मेरा टोन डिके जो है वो 25 डेसिबल का था, ठीक है। तो इन मिनियस डिजीज़ के पेशेंट में जो है ना वो टोन डिके लेस देन 20 डेसिबल होता है। नॉर्मली हमारे पास टोन डिके जो होता है ना वो हमारे पास 0 to 15 डेसिबल का होता है, ठीक है। यानी 0 to 15 डेसिबल की जो साउंड्स है ना हमारे पास 60 सेकंड से पहले ही जो है ना वो डिके कर जाती हैं। लेकिन इसके बाद की जो साउंड्स होती हैं वो 60 सेकंड तक हमें सुनाई देती हैं। लेकिन कॉक्लियर लियन यानी कि मिनियस में कॉक्लियर का लियन है, तो उसमें लेस देन 25 डेसिबल का हमारे पास, लेस देन 25 डेसिबल की साउंड सुनाई नहीं देंगी, इसके बाद वाली 60 सेकंड तक सुनाई देंगी। अब जो रिट्रो कॉक्लियर लियंस होते हैं ना, ये नर्व के लियन होते हैं, इसमें हमेशा अबव 25 डेसिबल का टोन डिके होगा।